सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर पिछले 72 घंटों में लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर नौकरी के बदले जमीन का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाला, उनको 5वां समन, भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन पर जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ, ये सब कुछ 72 घंटों के अंदर हुआ। ये मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, चिंता भी होनी चाहिए हमें कि हमारी जांच एजेंसी कितने लोगों की, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस की जांच में जुटी हुई है इस वक्त। मैं शुरू करूंगा अगर ए से, पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन लिस्ट पूरी है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। ए फॉर अरविंद केजरीवाल, बी फॉर भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सी फॉर चरणजीत सिंह चन्नी, डी फॉर डीके शिव कुमार, ई फॉर एकनाथ खड़से, बी फॉर फारूक अब्दुल्ला, जी फॉर गोविंद डोटासरा, एच फॉर हेमंत सोरेन, आई फॉर एकराम इबोबी सिंह, जे फॉर ज्योति प्रिय मलिक। ऐसे करते 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 मैं बीच में छोड़ रहा हूं। एस फॉर सोनिया गांधी, आर फॉर राहुल गांधी, टी फॉर तेजस्वी यादव, यू फॉर उद्धव ठाकरे, वी फॉर विनय शंकर तिवारी बीएसपी, वाई फॉर वाई एस जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस, जेड फॉर जमीर अहमद खान कांग्रेस पार्टी। इसमें ए से लेकर जेड तक हर नाम फिट हो सकता है। ये वो नामों की लिस्ट है जिन पर ईडी इस वक्त जांच कर रही है। किसी पर कोई घोटाले का आरोप है, किसी पर किसी और मामले में जांच चल रही है। और देश के 2 मुख्यमंत्री जेल जाएंगे क्या, लोगों के मन में आम सवाल है। किसी को नहीं छोड़ा आपने, पूरी लिस्ट है ए टू जेड। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, आपने जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोग ये वर्णमाला, अल्फाबेटिकल वर्णमाला जो देखते हैं वो आपने दिखाई है, भ्रष्टाचार की वर्णमाला है। पर सौरभ जी, आरोप भी है इस पर, आप बोलिए पहले। सौरभ जी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है भ्रष्टाचार में। बताइए, जेएमएम और तेजस्वी जी का परिवार 97 में पहली बार लालू जी जेल में गए। मोदी जी, अमित शाह जी का आता पता नहीं था राजनीतिक सीन पर। पहली बार कन्विक्ट हुए 2013 में, तब मोदी जी, अमित शाह जी कोई पद पर नहीं थे सरकार में। और उसके अलावा जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई ब्राइबरी स्कैंडल में तो 1993 के स्कैंडल में, 1998 में कन्विक्ट हुई शायद से। तो आप बताइए कि तब कहां पे हम लोग थे? हम तो सत्ता में भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये तो पीएचडी होल्डर है भ्रष्टाचार में। और मुझे एक बात बताइए, देखिए ना, मैं भी एक एबीसीडी लाया हूं। ए फॉर अटैक करना ईडी पर, शाहजहां टीएमसी, बी फॉर ब्लॉक करना ईडी सीबीआई को, केजरीवाल जी, सी फॉर छुप जाना, और पहली बार इतिहास में कोई मुख्यमंत्री छिप जाता है 24 घंटे के लिए, हेमंत सोरेन। डी फॉर ड्रामा करना, ये राहुल और सोनिया ने ड्रामा किया था और एक्को को भी राहत नहीं मिलती है कोर्ट से। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने कहा हम परेशान करते हैं ना, बस 10 सेकंड का मैं अवसर चाहता हूं। सलमान जी आज जुड़े, मुझे अच्छा लगता है, मेरे अच्छे भाई है बड़े। का मामला है ये, शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये आदरणीय सुप्रिया सिन्हा जी, कॉलीग ऑफ सलमान सोज। अच्छा, ये बोलेंगे कि नहीं केजरीवाल जी पर अब ये यू टर्न कर लेंगे, पर केजरीवाल जी ने भी बोला है, सुनिए। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। देखो, तो मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने कहा सोनिया भ्रष्ट है, सुप्रिया ने कहा केजरीवाल भ्रष्ट है, और मान्यवर आरजेडी को तो कन्विक्ट किया 4 बार। लालू जी कन्विक्टेड है, पवन मुड़ी कन्विक्टेड है। बताइए कि कोर्ट भी हमारे साथ विद्वेष की भावना से काम कर रही है। ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये जो लिस्ट मैंने बताई आपको ए टू जेड, इसमें सारे के सारे नाम जो है नेताओं के, सब विपक्षी दलों के हैं। मतलब देश में हर नेता जो ऑपोजिशन में, केवल वो भ्रष्ट है। हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखिए सौरभ जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी एक बार आपके साथ जुड़े थे, आपने यही सवाल उनसे भी पूछा था, सुधांशु त्रिवेदी। 2014 से पहले कौन लोग जेल जाते थे या कार्रवाई जिन पर होती थी? एसपी के नेता, बसपा के नेता, डीएमके के नेता, कांग्रेस के नेता, आरजेडी, और आज भी उन्हीं पर हो रहा है। भाई, इनका चरित्र यही है, सरकार के अंदर रहो, सरकार के बाहर रहो, भ्रष्टाचार करते हैं। अब बताइए कि ये कोई एडिटोरियल लाइन थोड़ी है कि मंकी बैलेंसिंग चलेगी कि भाई इस पर 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है तो एक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारे खिलाफ कोई भी सबूत है कि हमारे नेताओं ने किया है, तो सलमान सोज की पार्टी में तो अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वरिष्ठ नेता है, जाकर अधिवक्ता है, जाकर केस कर दे। कोई बैलेंसिंग की बात नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स दिख रहे हैं वो तो ये बताते हैं कि जैसे देश का सारा ऑपोजिशन, पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, और विपक्ष ही भ्रष्ट है। कोई और नेता किसी आपकी पार्टी में आ जाए तो वो करप्शन नहीं कर सकता। मैं इसमें केवल एक ही लाइन जोड़ना चाहता हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है कि नहीं, ये मेरे भाई सलमान सोज से पूछ लीजिए।